क्यों भाई, ब्लैकमेलिंग है क्या? दादागिरी है क्या? कांग्रेस के एजेंट हो क्या? आपकी कैसे हिम्मत हुई गांव के अंदर? कोई नोटिस लेके आए हो क्या? मंदिर के अंदर बैठ के बात कर रहा हूं तो उसको ये बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के विधायक के गुंडे हैं। स्कूलों को आप खंडर बताते हो, स्कूलों को आप तबेला बताते हो। भाई गाँवों का जो विश्वास है, गाँव की आस्था है, वो तो जहाँ पे भी किसान रहता है वहां पे चारा भी रहता है, पशु भी रहता है। ये पता नहीं कौन सी लंदन की स्कूलों के अंदर पढ़ के आ गए। अरे भाई, आपके पास पैसा होगा कि मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं हूं कि एक फूंक मारू सारी स्कूलें तैयार हो जाए। कांग्रेस के एजेंट हो क्या? आपकी कैसे हिम्मत हुई गांव के अंदर? कोई नोटिस लेके आए हो क्या? 2 लोग आते, 3 लोग आते, आइए ना गांव के अंदर। ठीक उपरांत ये घटना होने के बाद में मैं गांव में गया हूं। उस गांव की आस्था मेरे से जुड़ी हुई है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार उन लोगों ने मेरे को पलकों के सर के ऊपर बिठाया है। मैं जाऊंगा, वहां पे जाऊंगा तो गांव में ही तो बात करूंगा। मंदिर के अंदर बैठ के बात कर रहा हूं तो उसको ये बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के विधायक के गुंडे हैं। ये गांव मेरा है, इस गांव से मेरी आस्था जुड़ी हुई है और गांव की महिलाओं के साथ, युवा साथियों के साथ, वहां के किसानों के साथ। स्कूलों को आप खंडर बताते हो, स्कूलों को आप तबेला बताते हो। भाई गाँवों का जो विश्वास है, गाँव की आस्था है, वो तो जहाँ पे भी किसान रहता है वहाँ पे चारा भी रहता है, पशु भी रहता है। ये तो गाँव की परंपरा जुड़ी हुई है। मगर सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा फोबिया इस सीजीपी के क्या घुसा हुआ है मैं बताता हूँ। ये पता नहीं कौन सी लंदन की स्कूलों के अंदर पढ़ के आ गए। अरे भाई, आपके पास पैसा होगा, आप अंग्रेजी स्कूलों के अंदर पढ़े होंगे, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे, मगर हमारे गाँव के लोग तो आज भी सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। और पूरे राजस्थान के अंदर माकूल व्यवस्था करने के लिए आदरणीय भजन लाल जी ने करोड़ों से ज़्यादा रुपए की सैंक्शनें निकाल के सब कुछ काम किया। मैं तो खुद ही इस बात को मानता हूँ कि मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं हूँ कि एक फूंक मारू सारी स्कूलें तैयार हो जाए। हमारी इस विधानसभा की 60 से 70 स्कूलों को तैयार करने का काम किया। आप बगरू विद्यालय देखेंगे, पंवालिया देखेंगे, मदाऊ देखेंगे, मुआना देखेंगे, महापुरा देखेंगे, ऐसे अनगणित स्कूलें मैं बता सकता हूँ। मगर मैं यहाँ पे एक एससी का विधायक हूँ और एससी के यहाँ पे शिक्षा मंत्री है और इन लोगों की सरकार की जिस तरीके की मंशा है अच्छा काम करने की, कहाँ पे अच्छा काम कर रहा है? ये लोग कांग्रेस के षड्यंत्र से मिल के, जिसका कोई विजन नहीं, जिस पार्टी का कोई एजेंडा नहीं, जिस पार्टी का कोई नेता नहीं, उन लोगों के साथ भी मिलके माहौल खराब करना चाह रहे हैं। हम गाँव की विरासत, गाँव की बहन बेटियों के साथ में, स्कूल के बच्चों के साथ में अत्याचार नहीं होने देंगे। और जिस तरीके का आपने अल्टीमेटम दिया है, क्यों भाई, ब्लैकमेलिंग है क्या? दादागिरी है क्या? हो सकता है अल्टीमेटम आपने किस बात का दे दिया? 48 घंटे के अंदर गुंडे आप गिरफ्तार करो। अब तो थाने के अंदर एफआईआर आपने कराई, हमारे गांव के लोगों ने करा दी। कानून का काम करेगा। आप डर क्यों रहे हो? तिलमिला क्यों रहे हो? आप सच्चाई से दूर क्यों भागना चाह रहे हो? जब उसमें पूरी चीजें आ जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और हम इसके लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो भी आया, पहले जो कल तक जो वीडियो सामने आया था उसमें ये था कि ग्रामीण इनके पीछे भग रहे सीपीजी के कार्यकर्ताओं के, लेकिन अब कुछ और वीडियो भी आए इसमें हाथापाई दूसरी तरीके से दिखाई। देखिए क्या होता है कि जब कोई गांव में कहावत आती है, पीयूष जी, आ बैल मुझे मार। गांव वाले तो शांति से बैठे थे वहाँ। गांव वाले इनके पास थोड़ी गए। एक मेन रोड के ऊपर पेट्रोल पंप है, वहाँ पे ये लोग जाते हैं, वहाँ पे प्लानिंग करते हैं। पहले 2 लोगों को भेजते हैं, फिर 4 लोगों को भेजते हैं, फिर 6 लोगों को भेजते हैं, फिर झुंड बना के 100-150 लोग जाते हैं। जब गांव वालों ने ये कहा, भाई इस गांव के अंदर 2 पार्टियां आज दिन तक आज़ादी के बाद में उन्होंने देखी है। पार्टी लोकतंत्र के अंदर, स्वतंत्र भारत में सबको हक है, बनाइए। मगर भाई सोच राजनीति, आप स्कूलों को सुधारने जा रहे हो तो मंदिर में बैठ के बात करो। 2 लोग जाओ, आप अच्छे तरीके से बात करो। मगर आपने आरोप लगाया, जब आप गाँव वालों के ऊपर आप पत्थर फेंकोगे, महिलाओं को गुंडा बताओगे, देश विरोधी नारे लगाओगे और आप वहाँ पे जाके कहते हो कि 2 लोगों को तो हमने सुधार दिया गांव के को, और कोई दादा है तो आ जाओ। जब महिलाएं लामबंद होके इनको भगाया, और अब जब होक टोक होती है तो थोड़ी बहुत बात हो भी जाती है, इसमें कौन सी बात हो गई। मगर सीजीपी के प्रवक्ता मिस्टर राणा और इनके जो चीफ है आशुतोष राका और इनके जो चीफ है अभिजीत दिपके, ये दोनों ने जिस तरीके का जंतर मंतर के ऊपर माहौल खराब करके देश की आस्था को ठेस पहुंचाया है, वो जंतर मंतर वाला माहौल हम बगरू विधानसभा के रामपुरा में नहीं होने देंगे। यहाँ पे बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है, जिनका विजन है, जिन्होंने काम किया है,
जिन्होंने नापितू बगरू के लिए ऑल ओवर राजस्थान के लिए काम किया है, वो शिक्षा की छवि इस तरीके से निखर रही है। इनका एक टारगेट है, ये टारगेट कुछ दिनों के लिए चलेगा और चलते हुए हम पूरे विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि इस विजन के साथ में जो इन्होंने गाँव वालों के साथ में किया, माफ़ी तो इनको मांगनी चाहिए। ये अल्टीमेटम दे रहे हैं, ये तो एक ब्लैकमेलिंग का तरीका है जो इनका लंबा नहीं चलेगा। विधायक साहब, क्योंकि अब तक जो प्रदर्शन हुआ दिल्ली, देखिए इनकी प्लानिंग है, इनको ऐसा लगता है, इन्होंने जगह चूज की। भाई आप 6 माह से रेकी कर रहे हो, हमने तो 2-3 महीने पहले ही बिल्डिंग को कंडम घोषित कर दी, पैसा सैंक्शन करा दिया, आप उसी बिल्डिंग को क्यों देखने जा रहे हो? मगर इनकी प्लानिंग थी, इनके लोग वहाँ पे फ़ोन कर रहे थे कि एयरपोर्ट पास में है, आप एयरपोर्ट के ऊपर तुरंत, हम गाड़ी के अंदर ये टेंट लेके गए हैं। इनकी हिम्मत देखिए, गाड़ी के अंदर टेंट था, गाड़ी के अंदर सरिये थे, ये वो लेके जा रहे थे, गांव वालों को डरा धमका के ये वहाँ पे बैठना चाहते थे। एक बड़ा प्रोटेक्ट इनकी तरफ से हो जाए, टेंट लगा ले बैठ जाएं, फिर पुलिस भी क्या कर सकती है? आंदोलन जब होते हैं बिना परमिशन, कानून तो इन्होंने हाथ में लिया, इन्होंने हाथ में लिया। झारखंड क्यों जाएंगे भाई? पंजाब जाओ, झारखंड जाओ, और भी तो स्टेट है, मगर विजन नहीं है। और पिछली बार जब ये जयपुर आए थे, जब जयपुर वाले जो जैन जी कह सकते हैं, इनको तो एक तो ये पता नहीं कि ये जैन अल्फा है या जैन जी है, उसमें फ़र्क पता कर लो। और जिस दिन ये जयपुर शहीद स्मारक पे ऊपर आए थे, इनकी क्या हालत हुई थी, ये इसीलिए हुई थी कि इन्होंने उल्टा सीधा बोला था, और वही उल्टा सीधा काम इन्होंने रामपुरा के अंदर किया है। अल्टीमेटम की जगह अपनी भाषा के ऊपर संयम रख के गाँव के लोगों को गुंडा बताना बंद करे। गाँव की विरासत के साथ में जो छेड़छाड़ की है, आप जाइए वहाँ गाँव के अंदर भैया, महिलाओं से, हमारी मातृशक्ति से माफ़ी मांगिए, नहीं तो समाज आपको माफ़ नहीं करेगा। जो स्कूल के लिए जितना बखेड़ा हो रहा है, वो जो जर्जर स्कूल हो चुका है, क्योंकि सेंक्शन भी हो चुका है राशि, इसका निर्माण कब से शुरू हो जाएगा? देखिए गांव वालों ने जब अनुशंसा पत्र दिया, गांव वालों के सबसे सरकार की प्राथमिकता थी कि हर स्कूल के अंदर पैसा दिया जाए। मेरा भी डीएमएफटी में लेटर गया तो उन्होंने तुरंत 12 लाख रुपए सैंक्शन हो गए, सैंक्शन का लेटर भी हमने दे दिया, एफएस भी निकल गई। उसके बाद में गांव वालों ने कहा कि इस गांव के अंदर ये इस गांव की विरासत है स्कूल, और बहुत पुराना बना हुआ है, ये सर यहीं रहे। मैंने तो कहा कि जगह लौट करा के बड़ी बना दूँ, बोले नहीं बड़ी की आवश्यकता नहीं, यहीं रहना चाहिए। फिर वो आए, मैं कि ये काम चालू कर दूं, बोले सर थोड़ा सी बजट और कर दो। तो मैं कि कितना चाहिए बताओ? 3 लाख में कि आप 6 लाख लो और गांव को ठीक कराओ। उसकी एफएस निकलना बाकी है, और एफएस उसकी निकल जाएगी, साथ काम चालू कर देंगे, और काम चालू करके अच्छा भवन बना के हम शिफ्ट कर देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये गांव वालों की बात पे ही पीयूष जी हमने इसको शिफ्ट किया। नहीं, हम तो 1 किलोमीटर दूर बहुत अच्छा विद्यालय बना हुआ है, हम तो वहाँ लेके जा रहे थे। सरकार की प्राथमिकता थी कि एक स्कूल की बस लगा दो, बस इन बच्चों को बिठाएगी, वहाँ छोड़ देगी वापस। मगर गांव वाले बोले कि हम सारी चीज़ों को संभाल लेंगे, हमारे मन के नीचे, कहते हैं ना कि हमारे कलेजे के नीचे हमारे बच्चे रहने चाहिए। ये सीधी सी बात थी। उस बात को लेके इन्होंने लिस्टिंग कर रखी है। ये जो मोबाइल की दुनिया में सोशल मीडिया खेल रहे हैं, मैं कहता हूँ धरातल पे ऊपर आइए। लोकतंत्र के अंदर बातें मनवाना, बातें रखना, ये सबका हक है। मैं कह रही ये कौन सा तरीका है भाई? आप देश विरोधी नारे लगाओ, आके एक माहौल बनाओ, दूर से 20 कैमरे चालू करो। आज गांव के अंदर अगर आप जाओगे ये माइक लेके, तो लोग आपका सम्मान करेंगे कि मीडिया वाले आ गए। और मैं तो कहता हूं कि कोई कमी खामी होगी तो उसका सुधार करेंगे, मगर आप एक प्री प्लानिंग के तहत ये किया है, ये बिल्कुल गलत है। मेरे ऊपर जो आशुतोष जी स्पोक पर्सन है इस पार्टी के, और अभिजीत जी ने जो आरोप लगाए, ये बिल्कुल निराधार है। मेरा गांव है, था और रहेगा, और उस गांव से मेरे को कोई दूर कर नहीं सकता। आज भी उस गांव की मिट्टी की खुशबू, गाय भैंसों की खुशबू मेरे हाथों के अंदर है, क्योंकि मैं तो जब गांव में जाता हूं वहां पे, और वो कहते हैं कि खेत में फुहारे चल रहे हैं, पानी आ रहा है, तो मैं तो पावड़ा लेके काम करने भी लग जाता हूं। तो ये सब आरोप निराधार।